हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस आई हैं। उन 2 वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना सिखाया। सेकेंड वीडियो में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा। आज इस थर्ड वीडियो में हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व सीखेंगे कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करना है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये एग्जांपल नंबर 26 पहले स्टार्ट कर रही हूँ। देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं PQR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 2020 की एज अंडर, ये आपको दिख रहा है। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर रिजर्व कुछ भी होता तो हम डॉट लगाते, बट नहीं है इस क्वेश्चन में। डी ने रिटायरमेंट ली है और पी और क्यू जो है फ्यूचर डेट पर प्रॉफिट जो है वो 3:2 में बांटने को रेडी होते हैं। इट मीन्स ये उनकी न्यू रेशियो गिवन है। आपको क्या बोला गया है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। क्या एडजस्टमेंट है कि द एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन डेटर बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। एक 5,000 है जो डेटर में इंक्लूड है, उसको हमने बैड डेट्स हैं वो अब हमारे बिल्कुल डूब चुके हैं, हमें उसको ख़त्म करना है। प्रोविज़न जो है वो पहले वाले रेट पर ही बना कर रखना है, ठीक है। पहले वाला रेट जो आज जो ये बना हुआ है 4,000, हमें ये रेट देखना है किस रेट से बना हुआ है, उसी रेट से हमें इसे बना के रखना है अभी भी। स्टॉक को रिड्यूस करना है 82 तक, ठीक है, यानी कि कम करके 82 करना है। तो हम बैलेंस शीट के स्टॉक की वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। प्लांट जो है वो रिड्यूस्ड बाय का मतलब ये चेंज गिवन है हमें क्वेश्चन में। पेटेंट्स जो है वो वैल्यूलेस है। प्रोविजन जो है हमें 5,000 बनाना है रिपेयर्स के ऊपर, यानी कि एक तरीके से लायबिलिटी हमारी राइज हो रही है। एंड ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, वो जो पहले बेच दिया गया था आज उसको स्क्रैप में बेचकर हमको 6,000 रुपये मिले हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरीके का बेनिफिट हो गया। इसके बाद है एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख हैज़ टू बी पेड इज एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ, एक्सीडेंट में आया, तो उसको 20,000 रुपीज़ पे करे जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए लॉस हो गया है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन से करेंगे एंट्री। यानी कि हमें करना है इस क्वेश्चन में, हमें जर्नल एंट्री करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 26 है आपकी बुक का। इससे एक बार फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं जर्नल बना लेती हूँ क्वेश्चन में। पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर। सबसे पहले बोला एक 5,000 रुपये जो डेटर में इंक्लूड है, जो अब हमें कंफर्म पता चल गए हैं कि वो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं, यानी हमें लॉस हो गया, ठीक है। ये सारी एंट्री करेंगे हम 2020 अप्रैल 1 को। सबसे पहले एंट्री बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब डेटर कम हो गए हैं तो एसेट का डिक्रीज क्रेडिट होता है, तो डेटर अकाउंट पहली एंट्री। कितने का हुआ हमारे को बैड डेट्स? 5,000 का। आपको पता है कि हम जो ये प्रोविजन बनाते हैं, ये प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? हम इसी तरह के बैड डेट से बचने के लिए बनाते हैं। तो जो मेरा ये 5,000 का बैड डेट्स हुआ, मैं पहले उस 5,000 के बैड डेट्स में से ये 4,000 का प्रोविजन में से कवर करूंगी। तो मेरे को एक्चुअल लॉस कितना होगा बैड डेट्स में? 1,000 का। हमने ये प्रोविजन बना रखा है पहले से, हमारे पास बैलेंस शीट में है। तो हम एक अगली एंट्री करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। पहले मैंने बैड डेट्स की एंट्री करी, फिर अगर मेरे पास प्रोविजन होता है बैलेंस शीट में तो पहले मैं उस बैड डेट्स को इस प्रोविजन से कवर करती हूँ, यानी कि प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब हम प्रोविजन को डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेबिट, ठीक है। 2 हम यहाँ पर लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट तो मेरा पूरा का पूरा अकाउंट 5,000 से ख़त्म होगा। प्रोविजन से मैं 4,000 ले सकती हूँ। तो जो ये 1,000 का डिफरेंस है ये मेरे लिए लॉस है, और इस लॉस को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है आपके लिए। आपको वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं बच्चों ये एंट्री, तो इसको आप अच्छे से समझें। फिर हमें बोलते हैं कि जो प्रोविजन है उसको पहले वाले रेट पर ही बना के रखना है। पहले 80,000 का 80,000 पे 4,000 हमारा प्रोविजन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये 5% से बना हुआ है, 5 8 40।
तो 5 8 40। अब आपको पता है, आपको 11th याद है, मैं हमेशा सिखाती थी कि डेटर जो है वो गाड़ी का इंजन है। इंजन के पीछे सबसे पहले डिब्बा हमेशा लगता है बैड डेट्स का। बैड डेट्स के बाद जो हमारा डिब्बा लगता है वो लगता है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का। उसके बाद अगर हमें डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना होता है तो लास्ट में ये आता है। यानी कि अगर मेरे डेटर क्वेश्चन के अंदर, अब आप देख सकते हैं, अगर मेरे डेटर क्वेश्चन के अंदर 80,000 के थे तो सबसे पहले मैं उसमें से वो 5,000 का बैड डेट्स माइनस करूंगी। फिर जो मेरा ये आएगा 75, इसके ऊपर एग्जिस्टिंग रेट, पहले वाले रेट से ही मैं प्रोविजन बनाऊंगी। यानी कि अब मेरा एक नया प्रोविजन बनेगा 3750 से। ये वाली बात याद आ गई, मैंने 11th में आपको ऐसे ही पढ़ाया था। हमारी कहानी यहीं तक खत्म हो रही है इस क्वेश्चन में। डिस्काउंट बोला नहीं है, बोला होता तो मैं फिर 75,000 में से 3750 माइनस करती, जो आता उसके ऊपर डिस्काउंट बनाती। तो हमें डिस्काउंट बोला नहीं है तो हम यहीं रुक जाते हैं। अब आपको पता है अगर हमको प्रोविजन बनाना पड़ रहा है तो रीवैल्यूएशन में एक लायबिलिटी बढ़ रही है हमारे लिए, तो हमारे लिए लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और कितना बनाया मैंने? 3750। ये समझ आया? उसके बाद हमारी वैल्यू जो है, देखो प्लांट की भी रिड्यूस हो रही है, स्टॉक की भी रिड्यूस हो रही है पहले से, और पेटेंट भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें 3 बातों पर एसेट साइड से लॉस हो रहा है, तो मैं इकट्ठे ही एंट्री कर लेती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक पहले 90 का था बच्चों, अब 82 का रह गया, तो 8,000 का लॉस हो रहा है। जो आपका मशीन प्लांट था उसमें तो डायरेक्ट आपको चेंज गिवन था 10,000 का, ठीक है। और जो पेटेंट थे उनको वैल्यू लेस बोल दिया, यानी कि सारे पेटेंट खत्म हो जाते हैं। 18,000 बैलेंस शीट में गिवन है, 18,250 के। मैं इसका टोटल करूंगी और ये आ जाएगा 36,250। ये एंट्री भी क्लियर। मुझे रिपेयर के ऊपर प्रोविजन बनाने के लिए बोला, तो ये भी मेरे लिए एक लायबिलिटी है, तो लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट, ये बनाना पड़ रहा है हमें 5,000 से। ये भी एंट्री आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमको बोला गया है कि एक वर्कर इंजर्ड हुआ था और वो वर्कर जो है उसको 20,000 रुपये कंपनसेशन में दे दिए, पे कर दिए। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है, तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब पे कर रहे हैं तो पे वर्ड हमेशा बैंक से होगा, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट में भी कैश का बैलेंस भी दिया है बच्चों। आप कैश से भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये पेमेंट की एंट्री कर दी 20,000 से। एक कंप्यूटर था जिसको हमने ख़त्म कर दिया था, बट उसको स्क्रैप में बेच दिया, तो फ़ायदा हो गया हमारे को, पैसे मिले। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बेटा एसेट का नाम मत लिखना इसमें, क्योंकि क्लियर मेंशन है यहाँ पर कि एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करने का मतलब ही यही होता है कि कंप्यूटर का अकाउंट मैं बंद कर चुकी हूँ, तो मैं अब दोबारा नहीं खोलूँगी उसको, ठीक है। तो हम बैंक से पैसे रिसीव करेंगे और रीवैल्यूएशन में ये प्रॉफिट दिखा देंगे 6,000 का। अब ये सारी एंट्री करने के बाद रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बैड डेट्स वाला, ये आपको मैंने एंट्री बताई, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, ठीक है। रीवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट साइड में जाएंगे टू बैड डेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा नाम। हमने फिर प्रोविज़न भी बनाया था, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये हमने बनाया 3750 से। हमारे को स्टॉक में नुकसान हुआ 8,000 का। हमारी प्लांट में भी हमें नुकसान हुआ 10,000 का, रिड्यूस हुई है वैल्यू। हमें पेटेंट जो है हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वैल्यू लेस हो गए हैं, तो ये 18,250 मैंने दिखा दिया। हमने प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न फॉर रिपेयर, वो हमने बनाया था 5,000 से। हमें एक नुकसान और हुआ था उसका 20,000 का, जो हमें वर्कर को कंपनसेट करना पड़ा था, तो हमने एंट्री कर दी बाय बैंक अकाउंट से 20,000 से। फ़ायदा हुआ था वो कंप्यूटर का स्क्रैप बेचकर बैंक 6,000। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन में। यहाँ का टोटल आएगा 66, ये 6 माइनस करूँगी, यहाँ लिखूँगी बाय लॉस
ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, PQR। 60,000 को तीनों में बांट देंगे उनकी रेशो में। उनकी रेशो थी 2:2:1, यानी कि 24,000, 24,000 और 12,000। अब यही एंट्री रह गई थी, अब इस एंट्री को हम कर लेते हैं। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 60,000 का हमें लॉस हुआ था, हमने बांटा 24 और 12। तो आज आपको एक बार फिर से मैंने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आपको रिवाइज करा दी हैं सारी की सारी। वैसा ही था सब कुछ जैसा एडमिशन में किया आपने, बस फ़र्क ये था कि यहाँ पर ऑल पार्टनर्स आ जाते हैं ऑल की ओल्ड की जगह पर। तो अब इसी तरह से एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ट्रीटमेंट करना है इसका रिवैल्यूएशन। इसका कोई हमें रिजर्व फंड दिया है या हमें कोई P&L का बैलेंस दिया है, तो सिर्फ ओल्ड की जगह ऑल वर्ड आएगा बच्चों, कोई खास चेंज नहीं है। फिर भी मैं सम कर रही हूँ, आप देखेंगे कन्नू, मन्नू और आकांक्षा ये पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 20%, 30%, 50%, यानी कि आप इसका रेशो निकाल लेना 20/100, 30/100 और 50/100। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद बोला है कि कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर, इसमें कन्नू रिटायर हो रही है, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर एंड सोल्ड हर शेयर टू मन्नू, और उसने अपना शेयर सिर्फ मन्नू को दिया है, यानी कि अगर गुडविल देने की बारी आएगी तो सिर्फ मन्नू देगी। ठीक है, इसमें आकांक्षा का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आकांक्षा ने कुछ भी उसका शेयर में पार्टिसिपेशन नहीं दिया। गुडविल जो है हमें दी गई है वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमें 3 सालों के गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रिजर्व फंड गिवन है हमें 30,000 का। रिटायरमेंट के टाइम पर यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज, रिकॉर्ड अबव द एडजस्टमेंट रिटायरमेंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। किसका, जो रिटायर हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसका बैलेंस हमें बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए गिवन है। तो पहले तो हम वर्किंग नोट में थोड़ा सा कर लेते हैं, हमें गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो मैं सबसे पहले गुडविल का वर्किंग नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 करा रही हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर आपसे। ठीक है, गुडविल हमें बोला गया है कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स, 50,000, 70 और 60। ये 3 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है 1,80,000। 1,80,000 इंटू 2.5 यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज आएगा 60, 60 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1,50,000। 1,50,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। रिटायर हो रही है मन्नू, मन्नू रिटायर हो रही है। ठीक है, मन्नू नहीं सॉरी कन्नू रिटायर हो रही है। तो कन्नू का शेयर है 20%। हम मैंने आपको कहा था 20/100, 30/100 और 50/100, यानी कि 2:3:5 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये कन्नू का शेयर कितना आ गया 2/10, यानी कि उसका शेयर आ जाता है 30,000। अब आपको पता है कि ये सारा शेयर वो अपना 2/10 मन्नू को देके गई है, तो यानी कि अब मैं जब जर्नल बनाऊंगी तो मैं जर्नल में मन्नू से ही एंट्री करूंगी गुडविल की, बस कनिष्का आकांक्षा का कोई मतलब नहीं है। हम एंट्री क्या करेंगे, मन्नूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग क्योंकि सारा गेन मन्नू को हुआ है, तो ये 30,000 जो है ये मन्नू जो है वो कन्नू को दे देगी। रिजर्व फंड पहले से शो हो रहा है, आपको पता है वो रिजर्व फंड जो है वो सारे पार्टनर में बटेगा। अकाउंट डेबिट, फंड हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, अब मैं बंद कर रही हूँ। टू कन्नूस कैपिटल अकाउंट, टू मन्नू कैपिटल अकाउंट, टू आकांक्षा। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा लिखिएगा। और रेशो है 2:3:5 और बैलेंस गिवन है हमें 30,000 का, और ये तीनों में बांट देंगे, ये बटेगा 6,000, 9,000, 15,000, 6, 9, 15। अब मुझे यहाँ पर कन्नू का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, कन्नूस कैपिटल अकाउंट, और मुझे बोला गया है क्वेश्चन में कि उसका पहले से जो बैलेंस अपीयर है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन वो 1 लाख है। मैंने 1 लाख लिख दिया। उसको गुडविल का शेयर दिया है मन्नू ने, तो मन्नूस कैपिटल अकाउंट लिख के शेयर दे दें 30,000 का। उसको रिजर्व फंड में शेयर मिला है
ठीक है, कन्नू को 6000 है। ये चीज़ें उसे मिली हैं, बस आप सारा का सारा बैलेंस क्या कर दोगे आप, कैरी डाउन। क्योंकि हमें पेमेंट के बारे में अभी मैंने आपको यहाँ सिखाया नहीं है, तो मैं इसलिए इसको एज इट इज़ ही लिखूँगी। आगे जाके अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हम पेमेंट भी सीखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये एक और क्वेश्चन किया। अब एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कह रहे हैं आपको, ABC are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:4. On 31st March 2019 A retire, ठीक है, A रिटायर होता है। B and C decided to share future profit. B और C जो है वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो 2:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स, आपको ये बैलेंसेज गिवन है। P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है, यानी लॉस गिवन है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गिवन है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है, मैं पहले बता दूँ, आप कहीं फंड सोच के बांट दो, ये एम्प्लॉयज़ का है, ठीक है, पार्टनर का नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया। क्या कह रहे हैं आपको, इट वॉज एग्रीड दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, वो अब हमें नहीं चाहिए, यानी पार्टनर ने बढ़ जाएगा। एंड 25% ऑफ द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व का जितना भी टोटल पैसा है उसका पहले 25% तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना बच्चों, और उसके बाद बाकी बचा जो है वो हम बांट देंगे, ठीक है। और P&L के लिए कुछ नहीं कहा तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 28 है ये, मैं जर्नल बनाती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, सबसे पहले P&L यानी जो लॉस गिवन है उसकी एंट्री कर लेते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री करते हैं लॉस की, ये एंट्री करेंगे हम 2019 मार्च 31 में। सबसे पहले एंट्री करेंगे क्योंकि लॉस गिवन है तो पार्टनर्स की कैपिटल से डेबिट हो गई। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और हमें अमाउंट गिवन है 72,000, रेशो है 2:3:4। जब उसको बांटेंगे हम तो ये बटेगा 16,000, 24,000 और 32,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री पे आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन नो मोर, दिखाना ही नहीं है चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते हैं, तो इट मीन्स पार्टनर ने बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब आप देखेंगे तो ये कितना है 45,000, तो ये आ जाएगा 10,000, 15,000 और 20,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है, बिफोर मतलब एक की रिटायरमेंट पर। उसके बाद हमारे को बोला था जनरल रिजर्व सारा नहीं बांटना, जनरल रिजर्व का 25%, यानी कि मैं जनरल रिजर्व को तो डेबिट पूरे अमाउंट से कर ही देती हूँ पहले 1,20,000 से, पहले इसका 25% हमें ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, और इसका 25% निकालेंगे तो ये आएगा 30,000। इसमें से 30 गया, बचा 90। अब ये 90 को हम तीनों में बांट देंगे, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तीनों में बांटेंगे। ये बटेगा 2:3:4 की रेशो में, तो 20,000, 30,000 और 40,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो इस तरीके से हमने ये रिजर्व वाला क्वेश्चन भी किया। ये भी बच्चों बिल्कुल वैसे एडमिशन के चैप्टर की तरह ही है, बट सिर्फ आपने रिटायरिंग पार्टनर को भी जाने के टाइम पे हिस्सा देना है। और अगला क्वेश्चन जो है ये फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये फिर मैं आपने चेंज इन के चैप्टर में भी किया है, आपने एडमिशन के चैप्टर में भी किया है। तो 29 क्वेश्चन जो है वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के वो जो अपने अलग अलग केसेस किए हैं उन्हीं केसेस से रिलेटेड है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी आप करेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। अब आपको मैं 30th क्वेश्चन कराती हूँ, देखो इसमें क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, ABC पार्टनर है, उनकी रेशो है 5:3:2। बी रिटायरमेंट लेता है और ए और सी की न्यू रेशो आपको गिवन है। दे ऑल्सो डिसाइडेड, ध्यान से सुनना, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू।
यानी कि इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट करे बिना, यानी कि ये आपने चीज़ चेंज इन के चैप्टर में करी है, जहाँ ये लिख दें कि आपने इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट करना ही नहीं है, तो इट मीन्स आपने एक सिंगल एंट्री पास करनी है। अब वो सिंगल एंट्री पास करने के लिए हमें नेट इफेक्ट निकालना है। आपने चेंज इन के चैप्टर में सीखा था, एक बार फिर से हम रिवाइज भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नंबर 30 करा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। हमें जनरल रिजर्व गिवन है 1,20,000 का, हमें कंटीजेंसी रिजर्व गिवन है 70,000 का, P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो इट मीन्स वो लॉस है तो वो माइनस होगा, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस करेंगे P&L अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखें डेबिट बैलेंस ताकि पता चल जाए हम तभी माइनस कर रहे हैं। वो गिवन है हमें 30, तो ये आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दी है, ये भी हमारा एक लॉस था, एक्सपेंडिचर था, जिसको अब हमें ख़त्म करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और वो गिवन है मुझे 10,000 का, यानी कि मेरा नेट इफेक्ट आ गया 1,50,000 का। अब आपको पता है नेट इफेक्ट जो होता है वो गेन सेक्रीफाइस में होता है, याद है ना आपको, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए का निकालते हैं, ए का ओल्ड दिया है 5/10 माइनस उसका न्यू है 2/5, तो इसका आ जाएगा 1/10 का सेक्रीफाइस। क्लियर है ये बात। इसके बाद आपको सी का निकालना है, क्योंकि बी ने तो रिटायरमेंट ली है, ठीक है। बी जो है वो 2/10 उसका ओल्ड है, 3/5 उसका न्यू है, तो 2 - 6 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 इसको गेन हो रहा है। अब आपको एंट्री पता है कि बी को तो देना ही देना है, उसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ सी को भी क्या करना है, सी जो है ए को भी देगा, क्योंकि ए का गेन नहीं निकला, ए का सेक्रीफाइस निकला है, तो यानी कि जो ये नेट इफेक्ट आया था इसमें बी को तो शेयर देना ही देना है, साथ में ए को भी मिलेगा, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को देना 1,50,000 का, जो उसका शेयर है 1/10, ए को देना 1,50,000 का, जितना उसका सेक्रीफाइस आया था, ठीक है। उसका सेक्रीफाइस आया था बी का है 3/10, इसका आया 1/10, और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल शेयर होगा 4/10, वो कौन देगा, ये आप 4/10 ही तो निकला था ना, वो कौन देगा, सी देगा, 1,50,000 का 4/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60,000, जिसमें से ए को मिल गया 15 और 45 मिल गया बी को, ठीक है। ये आपने चेंज इन के चैप्टर में करा हुआ है, तो आपको मैंने अब ये सिखाया आपने कैसे करना है। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पे, और अब आपका जो क्वेश्चन शुरू है वो है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। आप रिटायरिंग पार्टनर का जितना अमाउंट निकलेगा उसको क्वेश्चन में आपको कभी कभी तो बोल देंगे कि कैश में दे दो, तो आप एंट्री कर देना रिटायरिंग पार्टनर टू कैश और बैंक जो भी है। कभी कभी बोल देंगे कि इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल तो दोनों केसेस में डेबिट रहेगा। कैश बोलेंगे तो कैश को क्रेडिट करना, लोन बोलेंगे तो लोन का अकाउंट खोल लेना। और अगर क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से कैश नहीं करते हैं, हम लोन करते हैं। बस एक बात ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप उसका अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं ये वाला। A, B, C and D were partners sharing profit in the ratio of 1:2:3:4. D जो है वो रिटायर होता है and his share were acquired by A and B equally. D ले रहे हैं, उसका शेयर A और B ले रहे हैं, इट मीन्स गेनिंग रेशो A और B की ही होगी उसको इक्वली, क्योंकि A और B ने ही तो इक्वली गेनिंग रेशो गिवन है, तो यानी कि C का बीच में कोई रोल नहीं है। अब गुडविल जो है हमें 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर विच वॉज 40,000, यानी कि 40,000 हमें गुडविल गिवन है, एवरेज गिवन है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे 1,20,000, फिर उसमें शेयर निकालेंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें गिवन है 1,30,000, डी का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में 3 लाख का,
ठीक है। और हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सम तो एक बार अभी भी मैंने ऐसा एक कराया था, बट इसमें थोड़ा पेमेंट की बात आपके लिए नई है, तो एग्जाम्पल नंबर 31 कर रहे हैं हम। अब आप देखेंगे इसमें क्या करना है आपको। हम जर्नल बनाते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री कर लें। गुडविल यहाँ वर्किंग नोट में निकाल देती हूँ मैं। गुडविल के लिए क्या बोला, वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लीकेशन। एवरेज प्रॉफिट 40 गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन थे, तो ये आ गया 1,20,000। 1,20,000 में डी का शेयर तो 4/10, तो ये आ जाएगा 48। और ये 48 ए और बी ने इक्वली देना है, यानी 24,000 एक देगा, 24,000 एक देगा। तो पहली एंट्री हम गुडविल की ही कर लेते हैं, उसकी रिटायरमेंट पर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री कौन कौन देगा, सी ने नहीं करा सेक्रीफाइस, तो इसलिए सी को गेन नहीं हुआ है, तो इसलिए सी को हम कुछ भी नहीं लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल निकाली थी हमने उसकी, 48। 48 का 24 ए देगा और 48 का 24 बी देगा। क्लियर। आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, कुछ नहीं कहा, सब में बांट दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चारों में बांट देंगे आप। जनरल रिजर्व गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 1,30,000 का, और उनकी ओल्ड रेशो है 1:2:3:4, तो ये बटेगा 13,000, 26,000, 39,000 और 52,000। क्लियर। अब हमें को एक एंट्री की जगह छोड़नी है और हमें तब क्या बनाना है, डी का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमारे को उसका बैलेंस ब्रोट डाउन करना है, जो बैलेंस शीट में उसकी रिटायरमेंट की डेट पर है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। ए और बी ने उसको गुडविल दी है, एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना दिया दोनों ने, 24,000। उसे जनरल रिजर्व में हिस्सा मिला है, कितना मिला है, 52,000 का, तो टोटल अमाउंट उसे मिला 4 लाख। अभी तक आप क्या सीखते थे, यहाँ पर कैरी डाउन कर देते थे। अब हमें कैरी डाउन नहीं करना, इसका सेटलमेंट करना है, और ये सेटलमेंट हमें बोला गया है उसके लोन में ट्रांसफर करके करना है, कुछ भी नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, लोन में डाल देंगे। यहाँ लिखेंगे टू डीज लोन अकाउंट, और जब हम नए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर की जब नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है और उसकी बैलेंस शीट बनेगी ना आगे क्वेश्चन में, तो ये लोन उनकी लायबिलिटी साइड में रहेगा जब तक वो उसको दे नहीं देते हैं। तो ये 4 लाख का मैं लोन बनाते हुए ट्रांसफर कर दूँगी, यानी कि उसकी कैपिटल को मैंने अब लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो अब मुझे इसी की एंट्री करनी है कि अब डी का कैपिटल अकाउंट बंद हो चुका है, यानी कि डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा उसके किस में ट्रांसफर हो गया, लोन, और 4 लाख से एंट्री कर दूंगी। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, और आज हम 32 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 32 तक, 26 से लेकर 32 तक आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, और कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछना है, और आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।